ओके बच्चों, तो 90 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यूज तो हम सभी को याद हो जाती है, पर जब 90 से बड़े एंगल्स की वैल्यूज हमसे पूछी जाती है तो हमें बहुत दिक्कत आती है सॉल्व करने में। ओके, तो इसके लिए आज हम यही सीखेंगे कि 90 डिग्री से बड़े एंगल पर साइन कॉस इन सब की वैल्यू कैसे निकाली जाए। आपको एक बात दिमाग में बिठा लेनी है कि ये साइन कॉस कुछ भी हो, इट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ फ्यू लेटर्स। जिसके आगे भी साइन लगा दिया हमने, मतलब वो रेशियो पूछ रहा है किस किस का, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का, सिंपल। ठीक है, तो साइन के अंदर हमेशा क्या आएगा बच्चों, एंगल। ठीक है, और उससे जो आंसर मिलेगा वो एक रेशियो होगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि साइन के अंदर एंगल आएगा और जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एक रेशियो होगा। ठीक है, ओके। और जो साइन है उसमें आप कोई भी एंगल पुट कर ले, उसके रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं आती है, क्योंकि ये रेशियो होता क्या है, बेसिकली ये रेशियो होता है आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो आप बताइए, क्या किसी ट्रायंगल की कोई भी साइड हाइपोटेनस से बड़ी आ सकती है कभी? नहीं। तो अपोजिट की वैल्यू हाइपोटेनस से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। इसलिए ये जो नंबर है, जो रेशियो है, वो 1 से क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, और एक फिक्स एंगल होता है 90 डिग्री। आप किसी ट्रायंगल का वो साइड 90 डिग्री कर दीजिए तो आप दो एंगल 90 डिग्री हो ही नहीं सकते ट्रायंगल में। समझ रहे हैं आप? ये बात, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो उस केस में हाइपोटेनियस और अपोजिट इक्वल हो जाते हैं। मैथ में आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो आपका जो साइन है वो कभी 1 से बड़ा नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो साइन कॉस्टेंट इन सब में अंदर क्या जाता है, एंगल, और ये आंसर देते हैं उसमें क्या निकल के आता है, रेशियो। ऑलराइट, चलिए इधर देखते हैं अपन फिर। तो आज हम सीख रहे हैं 90 डिग्री से बड़े एंगल्स पे साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वाड्रेंट थ्योरी बता रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपने क्वाड्रेंट सीखे हैं क्या? ये एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं अपन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से अपन रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। भाई कितना रोटेट हो गया, 90, और कितना रोटेट हो गया, 90, और कितना रोटेट हो गया, 90, और कितना रोटेट हो गया, 90। मतलब टोटल सर्कल ट्रैवल हो गया 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कहां से कहां तक मिलता है बच्चों आपको, 0 से लेके 90 डिग्री तक। और अगर मैं रेडियन की बात करूँ तो कहां से कहां तक मिलता है, ये मिलता है 0 से लेके π/2 रेडियन तक। एक ही बात है, यस। फिर यहाँ का एंगल आप खुद ही देख लीजिए। ये जो x है उसे अपन 0 डिग्री बोलेंगे, ये जो y है वो अपना कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, या फिर अपन इसे बोलेंगे π/2 रेडियन। ओके, या और अच्छा देखो, यहाँ 90 डिग्री और ऐड हो गया तो इसे आप बोलेंगे 180 डिग्री, या फिर पाई रेडियन। यस, यहाँ कितना बोलेंगे आप, 90 और ऐड कर दीजिए तो 180 प्लस 90 270। कन्वर्जन आप देखिए, 270 होता है आपका 3π/2 रेडियन। π/2 ऐड होता जा रहा है हर एक बार। और यहाँ पे 0 डिग्री, इसे आप क्या भी बोल सकते हैं 360 डिग्री, इसे आप क्या भी बोल सकते हैं 2π रेडियन। ठीक है, तो 0 डिग्री मीन्स 360 डिग्री। एक ही बात है, घूम के आप वहीं पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां जाता है, 0 से 90। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल जाता है 90 से 180, या फिर आप लिखेंगे π/2 रेडियन से लेके पाई रेडियन तक। ठीक है भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक जाता है एंगल, थर्ड में जाता है 180 से 270 डिग्री तक, या फिर रेडियन में लिखेंगे तो पाई रेडियन से लेके 3π/2 रेडियन तक। अच्छा, पाई में π/2 ऐड करो भाई, 3π/2 मिलेगा कि नहीं। चलिए, फिर यहाँ पे एंगल कहां से कहां जाता है, यहाँ जाता है 180 डिग्री से लेके, आई एम सॉरी, 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। रेडियन में कहां से कहां तक जाता है, 3π/2 रेडियन से लेके 2π रेडियन तक। तो एक पूरा चक्कर लगा लिया तो हम इन्हीं एंगल्स को ट्रेवल किए होंगे, 0, 90, 180, 270, then 360 and so on।
यस, दूसरा चक्कर लगाओगे फिर से यही होगा, फिर से यही होगा, फिर से यही होगा। तो 360 डिग्री तक एनालाइज करना सीख गए, मतलब आप कोई भी एंगल एनालाइज करना सीख गए। ओके, क्योंकि हर 360 के बाद ये नंबर्स खुद को क्या करने लगेंगे, रिपीट। अब इसमें मैं सिखा क्या रहा था वो समझो। ये तो मैंने सिर्फ एंगल डिवीजन सिखाया है आपको कि 90 डिग्री से छोटे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाल देंगे अपन, 90 से 180 सेकेंड में, 180 से 270 थर्ड में, 270 से 360 फोर्थ में। ठीक है, अब मैं जो ये बात सिखा रहा था इसे आप नोट कर लेना, साइन वाला पॉइंट। मैं सिखाना चाह रहा था आपको एक लाइन याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये अंग्रेजी की एक लाइन है जिसका मतलब भी ठीक ठाक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब आप इसका पहले पहले लेटर्स उठाते जाइए। इनको असाइन कर दीजिए आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। सो A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर tan एंड C फॉर cos। ओके, तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अगर कोई भी एंगल 0 से 90 तक हमें मिलता है तो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, सभी लोग जो आंसर देंगे, जो रेशियो आएगा वो कैसा देंगे, पॉजिटिव। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साथ में इसका रेसिप्रोकल भी चलेगा, ठीक है, कोसेक भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो बाकी सब के लिए लिख दे रहा हूं रिमेनिंग नेगेटिव। ओके, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखो भाई, थर्ड में कौन आ रहा है, 10, तो थर्ड में 10 आंसर देगा पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आंसर देंगे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आंसर देगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ना यू माइट बी थिंकिंग कि क्यों, तो इसके क्यू का आंसर आपको कहां मिलने वाला है बच्चों, मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ आपको यूज करना सिखा रहा हूं, यहाँ पे आपको डिराइव नहीं कर रहा हूं कि ये क्यों ऐसे आता है, बट इसके पीछे लॉजिक है। ओके, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये लॉजिकल है, आपको मैथ्स में देखने को मिलेगी। ऑलराइट भाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आप कैसे याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, हाँ एंगल नाउ, एंगल सभी पॉजिटिव ही है। ये साइन कॉस का आंसर, जैसे साइन 30 डिग्री 1/2 पॉजिटिव होता है, पर साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 120 भाई सेकंड में, उसका भी आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। tan 120 डिग्री 120 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो कैसा आंसर देता है, नेगेटिव। मतलब tan 120 डिग्री की वैल्यू पक्का कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। आप समझ रहे हैं, cos 330 डिग्री, सोचिए cos 330 डिग्री, सबसे पहले ढूंढिए 330 किस क्वाड्रेंट में आता है, 330 आएगा आपका फोर्थ, यस, क्योंकि कहां से कहां आ रहा है वो, 270 से 360 के बीच में, फोर्थ में cos कैसा आंसर देता है, पॉजिटिव। तो आप बिंदास बोल सकते हैं कि cos 330 डिग्री विल बी ए पॉजिटिव नंबर। एम आई क्लियर, ओके। तो आप ये चीजें ध्यान रख लिए, वापस से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल फ्रॉम 0 to 90, सारे लोग सारे रेशियोज पॉजिटिव आंसर देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180, साइन पॉजिटिव देता है, बाकी दोनों नेगेटिव देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, tan पॉजिटिव देता है, बाकी सब नेगेटिव देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और कहां से कहां जाता है, 270 से 360 डिग्री। आप वहां से याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, नोट इट डाउन। ओके, तो हमारा एम क्या था यहाँ पे,
टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री से, यानी ऐसे एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना जो कि 90 डिग्री से बड़े हैं। अब इनके लिए हमें लगने वाले हैं कुछ फॉर्मूलेस, ध्यान से देखिए। जैसे मैं सबसे पहले लिख रहा हूं सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल्स, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, है ना? तो मैं यहां पे एक नंबर डिफाइन कर रहा हूं, लेट थीटा इज अ नंबर विच इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज। ये मैंने मान लिया कि थीटा मेरा कोई भी नंबर है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, 0 से लेके 90 तक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल मैं किस तरीके से लिखूंगा, चलिए उस एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए फाई लिख दिया, तो इस फाई को मैं कैसे लिखूंगा, 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं। देखो भाई थीटा कहां से कहां, 0 से 90, उसमें 90 ऐड कर दिया तो कहां से कहां पहुंच जाएगा ये, 90 टू 180, जो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो फाई इज 90 प्लस थीटा, या फिर आप फाई को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस थीटा, तब भी आप वही हो, चेक कर लो, 0 से 90 है थीटा, तो 180 माइनस थीटा कहां से कहां जाएगा, बोलो 90 से 180, ओके। चलिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल का तो हम 90 प्लस थीटा से या फिर 180 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट किया करेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान रखें कि 90, मैं आपको एक और शॉर्टकट बता रहा हूं इन फॉर्मूले को याद रखने के लिए, 90 एंड 270, ठीक है, यानी और इंटू 90, इसे आप 90 इंटू 1 लिख सकते हैं, और ये 90 इंटू 3 है, ऑड इंटू 90, ठीक है। इसके साथ साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, आप ध्यान रखेंगे साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में। मैं कॉस नहीं लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं, और कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में, अब ये याद रखेंगे। वैसे ही 180 को आप कैसे लिखेंगे, 90 इंटू 2 एंड 360, इसे क्या लिखेंगे, 90 इंटू 4, चेक करिए, इवन इंटू 90। इस केस में साइन की रिलेशन साइन में ही रहता है, और टेन की रिलेशन कॉस के रिलेशन भी कॉस में ही रहता है, टेन के रिलेशन टेन में ही रहता है, कॉट के रिलेशन भी कॉट में ही रहता है, ठीक है, चेंजेस नहीं होते हैं। सो आई रिपीट, 90 के साथ चेंजेस हो जाएंगे, 270 के साथ हो जाएंगे, 180 360 के साथ नहीं होंगे। बाबा याद रखिए क्यों ऐसा होता है, आपको मैथ्स में सीखने को मिलेगा। सो चलिए अभी मैं आपसे पूछता हूं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। सबसे पहले आपको चेक करना 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थीटा पे लिमिट है कहां से कहां तक, 0 से 90 तक, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आंसर देता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। 90 के साथ साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, तो हो गया अपना। फिर सपोज मुझे लिखना है कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, चलो बताओ फटाफट, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस कैसा आंसर देगा, नेगेटिव, और 90 के साथ कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, ठीक है। फिर tan ऑफ 90 प्लस थीटा, tan ऑफ 90 प्लस थीटा, चलिए देख लेते हैं अपन। tan 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, tan सबसे पहले नेगेटिव आंसर देगा, 90 के साथ tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में, चेक कर लीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है अगर आपने रूल याद रखा है तो sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, एंड tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा। प्लस माइनस कहां से डिसाइड किया, क्वाड्रेंट थ्योरी से, ठीक है। वैसे 180 वाले रिलेशंस देखिए आप, sin ऑफ 180 माइनस थीटा, चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव ही रहता है, 180 के साथ साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, sin थीटा। cos 180 माइनस थीटा, वापस सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस, बट इस बार cos चेंज नहीं होगा, आप 180 रिलेशन लिख रहे हैं, tan 180 माइनस थीटा, ये भी tan ही रहेगा, माइनस इसलिए आया क्योंकि एंगल कैसे बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट से। चलिए बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, बिल्कुल इसी तरीके से हम थर्ड क्वाड्रेंट एंगल्स को देखते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, उसमें आप एंगल रिप्रेजेंट करेंगे दो तरीके से,
या तो 180 प्लस थीटा से या फिर 270 माइनस थीटा से। ये उनकी क्वाड्रेंट बाउंड्रीज हैं। 90 डिग्री बाउंड्री है फर्स्ट सेकंड की, 180 डिग्री बाउंड्री है सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट की, 270 बाउंड्री है थर्ड फोर्थ की, 360 बाउंड्री है फोर्थ फर्स्ट की। सो वापस से चेक करिए भाई, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, 180 के साथ साइन क्या रहेगा, साइन रहेगा कॉस 180 प्लस थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव, पर 180 के साथ कॉस ही रहेगा, tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव रहता है, 180 के साथ tan ही रहेगा, तो ये आ गया tan थीटा। उसके बाद इधर आते हैं भाई, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, देखिए जरा उधर 270 के साथ साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, माइनस आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट, सो माइनस कॉस थीटा, cos of 270 minus theta, it will be minus of sin theta, tan of 270 minus theta, it will be minus of, no, yes, only cot theta, third quadrant में tan पॉजिटिव आंसर देता है, so cot theta। चलिए थर्ड, ये सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल देख लिया अपन ने, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल देखिए, अब देख लेते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल, इसमें भी दो कैटेगरी है। अब अपने एंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो 270 प्लस थीटा से कर सकते हैं, या फिर आप अपने एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 360 माइनस थीटा से। ओके, 360 माइनस थीटा से, और अपना थीटा हर एक केस में कहां से कहां तक वेरी किया है, 0 से लेके 90 तक। दिस इज वैलिड फॉर ऑल केसेस। ओके, तो इधर वापस देख लेते हैं अपन, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, भाई 270 के साथ साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में है, और माइनस आएगा कि नहीं आएगा, सो आंसर इज यस आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, माइनस ऑफ cos थीटा, उसके बाद cos ऑफ 270 प्लस थीटा, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, पर 270 है इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, tan ऑफ 270 प्लस थीटा, माइनस आएगा, tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot में, बिकॉज ऑफ 270। देन कम्स द 360 प्लस थीटा रिलेशंस, तो बच्चों मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं उनको। तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, 360 के साथ साइन क्या रहेगा, साइन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए नेगेटिव आंसर देगा, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस ही रहेगा और पॉजिटिव आंसर देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद आता है आपके पास tan ऑफ 360 माइनस थीटा, सो 360 के साथ माइनस आंसर देगा, पर tan क्या ही रहेगा, tan रहेगा। तो ये मेथड्स होंगे, आप रटेंगे तो पागल हो जाएंगे। ओके, ये मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को किसमें कन्वर्ट कर लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। देखिए सारे आंसर थीटा के टर्म में है, सारे आंसर थीटा के टर्म में है, और थीटा किस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट से, 0 से 90 के बीच में। चलिए फटाफट नोट करिए इसे। चलिए मैं आपको यूज करके बताता हूँ कि आप इसे यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं अपन अभी जो सीखा उसके बेसिस पे। चलिए सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बताओ भाई, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कैसे करें, 90 तक तो हमें याद है। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन खुद से पूछेंगे हम कि 120 किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। कौन बताइए किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट से। यस, बढ़िया। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये जो एंगल हमसे पूछा गया ये बन गया अपने लिए फाई। अब दूसरा सवाल, सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल को आप दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 90 प्लस या फिर 180 माइनस। तो आप लिख लीजिए इसे 90 प्लस, आप खुद ही सोच सकते हैं कि 90 में क्या ऐड करें कि 120 आ जाए भाई, 30। तो 30 इज प्लेइंग द रोल ऑफ थीटा। चेक करिए, फाई इज 90 प्लस थीटा,
क्या लगा हुआ है यहाँ पे, साइन, तो साइन ऑफ लिखिए 90 प्लस 30, so sin 90 plus theta will be cos theta, so you'll be writing cos 30. cos 30 आपका आता है कि नहीं आता है, yes, so you'll be writing root 3 by 2, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप बोलेंगे कि sin 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, root 3 by 2। now somebody may argue नहीं मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं करूंगा, सेकेंड मेथड देखिए इसका। सेकेंड मेथड में क्या लिखेंगे आप, यू विल एक्सप्रेस इट लाइक 180 माइनस, यू टेल मी कितना करेंगे, सब्ट्रैक्ट अपन 60 टू गेट 120। वापस से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 180 माइनस थीटा की, तो 180 माइनस थीटा साइन साइन ही रहेगा, सो आंसर विल बी साइन 60, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहता है, साइन 60 का वैल्यू भी कितना आएगा, √3/2। मींस व्हाट, आप मेथड कोई भी फॉलो करें आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, सेम, यू जस्ट हैव टू बी लॉजिकल। वेल let us find tan 145 degrees का वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन, वापस से बताओ 145 किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है भाई, यस ठीक है, तो 145 सेकेंड में आता है, तो ये फाई का रोल प्ले कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट को वापस अपन 90, बताओ 90 में कितना ऐड करें कि 145 आ जाए, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। tan 135 डिग्रीज, 135 किस क्वाड्रेंट में आता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, किसका रोल प्ले कर रहा है, फाई का, एक्सप्रेस करिए इसे 90 प्लस 45 आ जाएगा, यस, तो आप इसे लिखेंगे tan ऑफ 90 प्लस 45, तो क्या मिलेगा आंसर बोलो, tan ऑफ 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस कॉट थीटा। अब tan और cot दोनों कितनी वैल्यू देते हैं, 1 एट 45, तो आंसर इसका है -1। कोई दूसरा मेथड भी यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई बुराई नहीं है। आप उसे किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 180 माइनस थीटा में बिल्कुल कर सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू, यस 180 माइनस, क्या करना पड़ेगा भाई, 180 में से भी 45 भी माइनस करना पड़ेगा, तभी अपने को मिलेगा 135। सो नाउ विल बी राइटिंग tan ऑफ 180 माइनस 45 विल बी माइनस ऑफ tan 45 एंड विल बी हैविंग -1 अगेन। एज आई टोल्ड यू, मेथड कोई भी यूज करे आपका आंसर वही मिलेगा। कैन नो डाउन, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, को पॉज करके खुद सॉल्व करना है पहले। cos ऑफ 127 डिग्रीज, कैसे करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या लिखेंगे आप उसे, 90 प्लस 37, यस और नो। नाउ क्या लिखेंगे आप, cos ऑफ 90 प्लस 37, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, cos विल बी माइनस, एंड 90 के साथ cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। सबको याद होना चाहिए साइन 37 इज 3/5, तो इसका आंसर -3/5। इसे कैसे भी कर सकते थे अपन 180 से, वो भी चेक कर लेते हैं। तो 5 को क्या लिखते हैं, 180 माइनस 53, चेक कर लीजिए। देन विल बी राइटिंग cos ऑफ 180 minus 53, so it will be 180 minus cos will become minus cos of 53, check, cos 53 is 3/5, so answer is again -3/5. Next question, say I am asking you what is tan 300, 300 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, यस यस। वेल सो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट को स्प्लिट कर लेंगे इसे, सो विल बी राइटिंग 5 which is 300 is equal to
fourth quadrant you have 270 plus 30. You can write, yes, you can write. So tan of 270 plus 30 is equal to, so it will be what, tan 270 plus theta, 270 plus theta यानी fourth quadrant, यानी कि tan बन जाएगा माइनस 270 के साथ tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ cot 30 and you guys you know it, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, so tan 30 is 1 by root 3, so cot 30 is root 3. ये आंसर. दूसरा आप 360 से जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे. You would have written 360 minus 60, so write tan of 360 minus 60, 360 minus theta, tan tan ही रहेगा but minus आ जाएगा, tan 60, you know tan 60 is root of 3, so is your answer. So guys, this way by using these relations जो हमने अभी पढ़े, हम किसी भी एंगल के बारे में बात कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ओके, बाय. ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें कि एंगल की वैल्यू 360 से भी ज्यादा होती है. जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया tan of 750 डिग्रीज. अब क्या करें, एंगल तो 360 से भी बड़ा है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा पता नहीं. तो ऐसे केस में आप क्या किया करेंगे, जब एंगल 360 से भी बड़ा है, आपको जो एंगल दिया गया है उसे आप डिवाइड किया करेंगे किससे, 360 से. कर लीजिए, ये कैंसिल, और इसे डिवाइड करने की कोशिश किया करेंगे. तो 36 एंड 75 का डिवीजन है, आप बिल्कुल बच्चों की तरह डिवाइड करिए जैसे बचपन में सीखा था आपने. 2 टाइम्स बचा कितना, 3. अच्छा, अभी तो जाएगा नहीं, डेसिमल वगैरह लगाने पड़ेंगे, फिर भी नहीं जाएगा और डेसिमल लगाने पड़ेंगे. आप यही रुक जाइए. आप देख लीजिए कितनी बार डिवाइड हुआ कंप्लीट, 2 टाइम्स. ठीक है, तो अब आप क्या करिए, जो एंगल हमें दिया हुआ है उसे लीजिए बिल्कुल इक्वल टू, जो यहाँ पे नंबर आया है आपका, जो जितनी बार कंप्लीटली डिवाइड हुआ है 2 टाइम्स, उसे मल्टीप्लाई करिए किसके साथ, 360 के साथ बिल्कुल, और उसमें एक अननोन ऐड कर दीजिए थीटा, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालिए, थीटा की. लेट्स ट्राई. 750 इज इक्वल टू 720 प्लस थीटा. चलिए भाई, थीटा ए रहा, 720 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों, तो 750 माइनस 720 कितना मिलेगा, 30. ये सब डिग्रीज में ही चल रहा है, तो थीटा कितना आ गया, 30. खुश होने की जरूरत नहीं है, बट हाँ है. इसका मतलब कि ये जो बड़ा सा एंगल लिखा है ना 750, ये किसके जैसा है, 30 के जैसा. आप सोचो ना, अब सपोज मैं सीधा खड़ा हुआ हूं ऐसे, कोई बोलता है 360 डिग्री टर्न कर जाओ, मैं किया 360 डिग्री टर्न, आ गया. एक और 360 टर्न कर जाओ, एक और 360 टर्न किया, कितने हो गए टोटल, 720 डिग्री, एंड आई टर्न बाय 30 डिग्री. तो मैं 750 डिग्री टर्न करूं या 30 डिग्री टर्न करूं, मेरा पोजीशन वही आने वाला. यस, सो दिस इज एज गुड एज 30 डिग्री. नाउ डू यू नो व्हाट इज tan 30 डिग्री, तो आप बिंदास लिख देंगे tan 750 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, एंड आंसर विल बी 1 by root 3. यस गाइस, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन. साइन ऑफ से, चलो आपसे किसी ने पूछ लिया साइन 840 डिग्रीज की वैल्यू बता. तो साइन 840 डिग्रीज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वापस से 360 से बड़ा है, तो क्या करेंगे अपन, 840 डिवाइडेड बाय 360, जितना कैंसिल कर लो उतना अच्छा रहेगा. तो 4 से हो रहा है भाई, हाँ, 9 बार 21, तो बेसिकली किसके इक्वल आएगा, 21/9. कितनी बार टोटल जाएगा, 2 बार. उसके बाद डेसिमल्स आने चालू हो जाएंगे, 2 बार पूरी तरीके से गया. ठीक है, तो अपन ऐसे एक्सप्रेस कर लेते हैं जैसे मैंने उधर बताया, अपना एंगल इक्वल टू जितनी बार टोटल डिवीजन गया उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 360 से, प्लस क्या लिखेंगे, थीटा. तो यहाँ के आपके पास 840 इज इक्वल टू 720
प्लस थीटा, सो 720 इधर आएगा बच्चों। 840 माइनस 720 120, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आई 120। इसका मतलब 840 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 120 डिग्री। नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व फॉर 120 डिग्री, यस और नो? अभी अभी किया अपन ने। 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो अपना क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, किसकी वैल्यू निकालो, साइन 120। तो 120 को अपन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, फिर 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन साइन ही रहेगा, सॉरी साइन पॉजिटिव रहेगा और कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा 90 के साथ। cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2। तो अपना जो साइन 840 डिग्री है उसका वैल्यू कितना आ गया, √3/2। ओके, चलिए मैं कुछ एंगल्स लिख रहा हूं, उनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। वेल लेट्स सी, और वो आपका होमवर्क है। ओके, मैंने कुछ लिस्ट ऑफ एंगल्स दिए थे आपको अभी, यस, जस्ट रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन में। यू रिमेंबर ऑल द एंगल्स? सो योर टास्क इज टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन of those angles, cos of those angles and tan of those angles. I hope you remember. एक बार आपको याद है तो मैंने लिखा था 0 लिखा था, फिर मैंने 30 लिखा था, 37 दिया था आपको, 45 दिया था, देन 53 दिया था, देन 60 दिया था, 90 दिया था। ये तो आपको याद ही है। उसके मैंने आगे कंटिन्यू किया था 120, उसके बाद 135, 150, 180, उसके आगे मैंने कंटिन्यू किया था, फिर 210, देन इट वाज 225, देन इट वाज 240, देन इट वाज 270, देन इट वाज 300, देन 315, देन 330, 360। तो ये सारे डिग्रीज में ही है। तो आपको करना क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। जैसे sin 120 भी बताना है, cos 120 भी बताना है, tan 120 बताना है, sin 330 बताना है, cos 330 बताना है,